दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप सभी लोगों के सामने लाया हूं नवरात्रि में अंकों का महत्व। दोस्तों नवरात्रि आ चुकी है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय भी आ गया है। अगर न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो हर अंक के हिसाब से पूजा कैसे करें वो आपसे साझा करूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं हर दिन एक अलग नंबर और एक अलग एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को अलाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए इस नवरात्रि क्या संदेश है। हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है माता के प्रथम स्वरूप को और माता का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, जिनका मूलांक नंबर 1 वो नेचुरली लीडर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ईगो आपकी ग्रोथ को रोकता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करके माता को लाल पुष्प चढ़ाइए और ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है, जो कि नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 के लोग बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं। आपको इसलिए इमोशनल बैलेंस की जरूरत होती है लाइफ में। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके उन्हें सफेद पुष्प अर्पण करें। नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। नंबर 3 के लोग होते हैं ज्ञान और विजडम के लोग। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं। इससे आपकी बुद्धि और प्रगति दोनों ही बढ़ेगी। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है वो माता कुष्मांडा का दिन होता है। नंबर 4 के लोग मेहनती होते हैं और स्ट्रगल पार्ट लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को सच्चे मन से दूध से बनी हुई मिठाई का भोग अर्पित करें। एक घी का दीपक जलाकर माता से प्रार्थना कीजिए कि माता हमारे सारे अटके कामों को सुचारू रूप से चलाएं और उन्हें गति प्रदान कीजिए। और आप देखेंगे कि इससे आपकी जिंदगी में एक नई पॉजिटिविटी और एक नया उत्साह आया है। नवरात्रि का 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का। लेकिन कभी कभी मन इतना ज्यादा चंचल हो जाता है कि गलत दिशा में भी जा सकते हैं। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करके उन्हें हरा वस्त्र चढ़ाएं, तुलसी की माला अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपके फाइनेंस कम्युनिकेशन सेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी का दिन होता है। नंबर 6 वाले लोग प्रेम और परिवार को बहुत महत्व देते हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें सफेद वस्त्र, गुलाब के पुष्प और सफेद मिठाई चढ़ाएं और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करें रिलेशनशिप में और परिवार में संबंध सुमधुर बने रहें। क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क के लिए ये छठा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। नवरात्रि का 7वां दिन होता है माँ कालरात्रि का दिन। नंबर 7 के लोग स्पिरिचुअल और गहरी सोच वाले लोग होते हैं। कभी कभी इन लोगों को बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करके माता को सच्चे मन से प्रार्थना करके उन्हें नीला पुष्प अर्पित करें और चंदन भी चढ़ाएं। नंबर 7 के लोगों को चाहिए कि ध्यान और मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका डर हमेशा के लिए दूर होगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि का 8वां दिन होता है माँ महागौरी का दिन। नंबर 8 के लोग बहुत ज्यादा मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन जीवन में कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन इतने संघर्षशील होते हैं ये लोग कि उन कठिनाइयों को पार करते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपने मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। नंबर 8 के लोगों को चाहिए माँ महागौरी की पूजा करके तेल का दीपक जलाएं और मजदूर वर्ग के लोगों को दान करें। इससे उनका संघर्ष वाला पार्ट जो होगा जीवन का वो थोड़ा कम हो। ये उपाय आपके करियर के रास्ते खोलेगा और कर्मों में सुधार लाएगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की। नवरात्रि का 9वां दिन होता है माँ सिद्धात्री का दिन। नंबर 9 के लोग करेजियस और जोशीले होते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा गुस्सा इन्हें नुकसान पहुंचाता है। इन्हें चाहिए कि ये माँ सिद्धात्री को लाल पुष्प अर्पित करें और सिंदूर चढ़ाएं और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हमारा साहस, हमारी एनर्जी सही दिशा में लगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों नवरात्रि में 9 दिन आपको सिर्फ भक्ति का ही अवसर नहीं देते, बल्कि अपनी डेस्टिनी को भी एक्टिवेट करने का मौका देते हैं। वैसे तो सारे नंबर्स ही माँ के नंबर होते हैं, लेकिन हम विशेषकर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। इन उपायों को करते हैं तो विशेषकर लाभ प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से माँ की पूजा करें तो आप अपनी लाइफ पाथ एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं शिवम मिश्रा डेस्टिनी पाथ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माता रानी से कामना करता हूँ कि वो आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी के अटके कामों को गति प्रदान करें। यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।